बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 अप्रैल 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा जंग दोबारा शुरू होने से रोकने का वाहिद रास्ता दो रियासती हल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने जोर दिया कि गजा में तमीर नौ पर बात करते हुए इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि गजा में दोबारा जंग ना हो। उन्होंने मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल तक पहुँचने की ज़रूरत की तरफ इशारा किया जो खित्ते और पूरी दुनिया के मुफाद में है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने रियाद में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सेशन में शिरकत की जिसमें यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरेल भी मौजूद थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि गजा की सूरत हाल हर लिहाज से तबाहकुन है और अगर जंग नहीं रुकती हमें एक बड़ी जो है तबाही की तोसी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा गजा की तामीर नौ के लिए 30 साल दरकार होंगे। उन्होंने कहा हमें अल्फाज से अमल की तरफ बढ़ना होगा और मैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के साथ इस पर बात करूँगा। दुनिया ने भूख में इतनी तेज़ी से पहले कभी इजाफा नहीं देखा। WFP मशरक़ वस्ती, शुमाली अफ्रीका और मशरक़ी यूरोप के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की इलाकाई डायरेक्टर कोरियन फ्लेशर ने बताया कि आलमी इदारा मुख्तलिफ बहरानों के बायस कम्यूनिटीज़ के लिए इमदाद कम करने पर मजबूर है। अरब न्यूज़ को दुबई में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा ये हालात आलमी वबा, कोरोना के असरात और यूक्रेन की जंग के बायस खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर पड़ने वाले असरात की वजह से हैं। दुनिया में अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों और महदूद एहतियात की वजह से बजट में कमी आई है। ताहम इंसानी इमदाद फराहम करने वाली तंजीमें दुनिया के मुतअद्दिद बहरानों से निपटने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। उन्होंने कहा दुनिया में भूख बढ़ रही है और हुकूमतें अब अपनी इकॉनमी और ज़रूरियात को देख रही हैं और इस सूरत हाल के तहत इंसानी निज़ाम हयात को वाकई चैलेंजेस का सामना है। OIC के तहत मुश्तरका वज़ारती कमेटी का इजलास, इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में गजा के बहरान के हल के लिए OIC की तरफ से तश्कील करदा अरब इस्लामी ममालिक की मुश्तरका वज़ारती कमेटी का इजलास हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने फौरी जंगबंदी के अलावा इसराइल पर पाबंदी लगाने की फौरी ज़रूरत पर भी जोर दिया है। मशरकी सूबा की पुलिस ने रहायशी जो भारतीय शहरी था जोबर हकीम नाशा को गिरफ्तार कर लिया जो कि एक लड़की को हरासा कर रहा था। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया। 2023 में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब का दौरा करने वाली नेशनैलिटीज़ कौन सी थी? वज़ीर सियाहत ने दर्जा बंदी बता दी। सऊदी अरब के वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने रियाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सरगर्मियों के दौरान इस बात की तस्दीक की है कि 2024 के पहले 3 माह में सऊदी अरब में टूरिस्ट की तादाद में मज़ीद 10% का इजाफा हुआ है और उनके अखराजात 17% है वो इजाफा हुआ है। अल खतीब ने बताया कि सऊदी अरब ने कौमी सियाहती हिकमत अमली के टारगेट जल्द हासिल कर लिए हैं। उसने 100 मिलियन से ज़्यादा जो है दौरों को हासिल किया जो कि 77 मिलियन से ज़्यादा मुल्की टूरिज़म और गैर मुल्की टूरिज़म जो है उसके दरमियान तकसीम किया गया। और उनका ये भी कहना था कि जो टूरिस्ट हैं उन्होंने 150 बिलियन सऊदी रियाल खर्च किए। उनका कहना था 2030 तक हम 150 मिलियन जो है उसका टारगेट रख रहे हैं। अल खतीब ने मज़ीद सऊदी अरब की तरफ से जो है ज़्यादा देखे जाने वाले इलाकों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रियाद, जद्दा, मक्का, मदीना, अल-उला और बहर अहमर सबसे ज़्यादा जो है वो देखे जाने वाले इलाके हैं। और नेशनैलिटीज़ के बारे में बताते हुए कहा कि खलीजी शहरी फ़हरिस्त में सर फ़हरिस्त हैं, उसके बाद जो है इंग्लिश और उसके बाद जर्मन टूरिस्ट हैं। मक्का प्रिवेंटिव फोर्सेस ने 50 लाख से ज़्यादा मवेशियों को पाँव और मुंह की बीमारी के खिलाफ वैक्सीन देना शुरू कर दी। मक्का मुकरमा के इलाके में कीड़ों और जानवरों की बीमारियों की रोकथाम और कंट्रोल के कौमी मरकज़ वक़ा की ब्रांच ने 2024 ईस्वी के लिए मवेशियों को पाँव और मुंह की बीमारी के खिलाफ वैक्सीन देने की पहली मुहिम का आगाज़ कर दिया। ये इलाके में मवेशियों, भेड़ों और बकरियों में पाँव और मुँह की बीमारी से निपटने के लिए वक्फा से जो कौमी मुहिम है उसे उसके एक हिस्से के तौर पर सामने आया है। और इसके अलावा जो है डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गालिब बिन अब्दुल गनी अल सईदी ने इतवार को कहा इस मुहिम का मकसद मक्का मुकरमा में 5 लाख से ज़्यादा मवेशियों को वैक्सीन देना है। उन्होंने कहा कि इसका काम 21 अप्रैल से 6 जून 2024 तक 2 माह तक जारी रहेगा।
सऊदी विजन 2030 की कामयाबी ममालिक में तब्दीली की सलाहियत की एक मिसाल है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की डायरेक्टर क्रिस्टीना गॉर्गिफा ने कहा, सऊदी अरब में विजन 2030 की कामयाबी ममालिक की तब्दीली की सलाहियत की एक वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के एक आलमी तरक्की के नया विजन के उन्वान से मुनक्कद इजलास से बात करते हुए कहा कि तमाम ममालिक को इस तरह देखना चाहिए कि आप अपनी माशी कारकर्दगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। जल्द ही तैयारों में मुसाफिरों का फुजला बायो फ्यूल में तब्दील हो जाएगा। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह रिकॉर्ड सतह तक पहुँचने के बाद जो है फ़ज़ाई कंपनियों का अपनी फ़्लाइट्स के नतीजे में आलूदगी के अखराज को कम करने के तरीके तलाश करने का रुझान एक बड़ा मकसद बन गया, जिसकी रोशनी में दुनिया की जानिब से माहौलियाती तब्दीलियों पर काबू पाने और कार्बन के अखराज को कम करने के लिए जो है अनथक कोशिशों की रोशनी में माहौलियात जो है बहुत सी कंपनियों ने एक अहम मनसूबा जो है वो शुरू किया है। और बरतानिया ने इस शोबे में एक अहम मनसूबा शुरू किया है, जिसके ज़रिए वो तैयारों को चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फुजले को ईंधन में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर की हुकूमतें कंपनियों पर अपने काम को ज़्यादा माहौल दोस्त बनाने के लिए दबाव डाल रही हैं, ताकि वो रवायती ईंधन के मुतबादल टेक्नोलॉजी तलाश करने के लिए मेहनत करें, जो फ़िलहाल हवाई जहाज़ को पावर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल अरेबिया के मुताबिक एयरलाइन विज़ एयर और फायर फ्लाई ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो बरतानिया में एक जदीद मनसूबे के ज़रिए मुस्तकबिल की फ़्लाइट्स के लिए जेट ईंधन जो है वो बनाने के लिए इंसानी फुजले को इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। इस मंसूबे का मकसद पायदार एविएशन फ्यूल SAF पैदा करना है, जो कि एक बायोफ्यूल है जो हवाई जहाज़ को जो है बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें रवायती जेट फ्यूल जैसी खसूसियात हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों का अखराज बहुत कम है। दोनों कंपनियां इलाजशुदा गंदे पानी को ईंधन में तब्दील करने के लिए बरतानिया में एसेक्स के इलाके में एक तजारती रिफाइनरी बनाने का इरादा रखती हैं, और विज़ एयरलाइन इस मंसूबे में 5,25,000 टन तक SAF की खरीदारी का ऑर्डर जमा करवाकर सरमायाकारी कर रही है, और आने वाले 15 सालों के दौरान इंसानी फुजला जिसकी मालियत करोड़ों पाउंड तक हो सकती है। किंग अब्दुल अजीज़ रॉयल रिज़र्व में 80,000 दरख्त लगाने और 60 मिलियन जो है बीज बखेरने के लिए मुफाहमत किया था। रियाद के एरिना सेंटर में 2024 जो माहौलियाती हफ्ता है, उसकी तकरीबी रनमाई के मौके पर किंग अब्दुल अजीज़ रॉयल रिज़र्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वेजिटेशन डेवलपमेंट फाउंडेशन मरूज़ के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। याददाश्त का मकसद रिज़र्व के दायराकार में पौधे लगाने में ताउन करना, जो विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक है, जो माहौलियाती टारगेट के मुताबिक है, और सऊदी अरब का इक़दाम और शाही ज़खायर के लिए साल 2030 के टारगेट को सामने रखते हुए मेमोरेंडम में 80,000 दरख्त लगाने और शाह अब्दुल अजीज़ रॉयल रिज़र्व के दायराकार में 60 मिलियन बीजों को बखेरने के भी जो है वो याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। 29 गोल के साथ रोनाल्डो रोशन लीग में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले बदस्तूर बरकरार हैं। अल नसर के स्टार जो पुर्तगाली स्टार हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो 29वें राउंड के अख्ताम के बाद भी सऊदी रोशन प्रोफेशनल लीग में 29 गोल करके टॉप स्कोरर हैं। अल हिलाल के खिलाड़ी सर्बिया के अलेक्जेंडर मतरोक 22 गोल के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि मराकश के अब्दुर्रज़ाक हमदुल्ला अल इत्तेहाद के खिलाड़ी 18 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर रहे। अल नसर के खिलाड़ी ब्राज़ील के एंडरसन टालिस्का 16 गोल के साथ चौथे नंबर पर आए, जबकि कैमरून के जॉर्ज नकोडो और जो है 15 गोल के साथ 5वें नंबर पर आए हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम मसनूई ज़हानत के इनकलाब तक ले जाएगा। सऊदी वज़ीर एतिसालात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब्दुल्ला सबाहा ने कहा कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हमें सनती इनकलाब से मसनूई ज़हानत के इनकलाब तक लेकर जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि फ़ोरम की वजह से न सिर्फ डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे, बल्कि मुमकिन है आइंदा हमें क्वांटम तक भी हमें ले जाए। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत मुनक्कद डायलॉग सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत के इस दौर में इंसान और आलात एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने सऊदी अरब में होने वाली डिजिटल तरक्की पर मुसर्रत का भी इजहार किया है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने इतवार को सऊदी अरब में मौसमी हालात और मुतवक्किल दर्जा हरारत के बारे में बताया। मक्का मुकर्रमा और शुरूरा में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि अलसूदा में सबसे कम टेम्परेचर सिर्फ 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और इसके अलावा जो है जद्दा और वादी अल-दवासर में मुतवक्किल सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 38 सेंटीग्रेड है, और जज़ान और कनफज़ा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। उसके बाद यम्बो में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कम से कम टेम्परेचर के हवाले से अलसूदा 9 डिग्री के साथ सबसे नीचे, अबहा 13 डिग्री के साथ और अलबाहा 14 डिग्री के साथ दूसरे नंबर पर रहा। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 69 पैसे, SVC पे 73 रुपये 35 पैसे, और तहवील राजी 73 रुपये 30 पैसे,
वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 71 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 29 पैसे, टेली मनी 73 रुपये और 30 पैसे दे रहा है। पाकिस्तान की बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 22 रुपये और 4 पैसे, STC पे दे रहा है 21 रुपये 80 पैसे, तहवीला राजी दे रहा है 21 रुपये 75 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये 79 पैसे और इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये और 67 पैसे। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।